मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता। तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ठीक है। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो। प्रेम की बात भी चल रही थी। मेरे से पहले जब शौर्य ने पढ़ा उसके पहले 2 बच्चे आए, प्रेम की बात कर रहे थे। भगवान कसम प्रेम से तो अपना माहौल ही खराब हो गया, क्योंकि मैंने जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। हालत क्या हो गई प्रेम की कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। अब सुनना मस्ती से। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पा रहे, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो। जिंदाबाद। और पति पत्नी की बात चल रही थी, तो शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है, सुनना और आनंद लेना कि दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो। भगवान कसम आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा ये इज्जत हमारी घर में नहीं है। लॉकडाउन लग गया 2 साल पहले, सच्ची घटना बता रहा हूं। हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। जब कवि सम्मेलन बंद हो गए तो रोज रात को कविता पढ़ने की आदत, सुनाए कैसे। एक दिन परेशान होकर मैं अपने घर के कांच के सामने गया और खुद को ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूं, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी का जवाब अगर मजेदार लगे तो जितने लोग अभी तक खामोश है अपनी तालियों ठाकों से बताना कि कवि सम्मेलन को सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूं, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता। ये स्थितियां हो गई। अच्छा जितने स्टूडेंट बैठे खास तौर पे लड़के, इनसे मेरा एक निवेदन है क्या अच्छा पढ़ो और बढ़िया काम करो, क्योंकि बेरोजगार प्रेमियों की हालत खराब है आजकल। मेरे मोहल्ले में एक बेरोजगार प्रेमी ने प्रेमिका से प्यार का निवेदन कर दिया एक लड़की से, फिर उसने जो जवाब दिया सुनना और आनंद लेना। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ही ठीक है। आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप चल गया तो उसमें कुछ भी लिख दो, अपन मैसेज भेज दो, इमोजी आ गए तरह तरह के, तो इमोजी भेज दो करके वो चला जाता। लेकिन पहले ये जमाना नहीं था, पहले प्रेम पत्र चलते थे। और एक जमाना ऐसा है कि खून से प्रेम पत्र लिखे जाने लगे। हमारे टीचर बैठे, इनमें से भी कईयों ने लिखे होंगे खून से प्रेम पत्र। और जब खून से प्रेम पत्र लिखा जाता था तो क्या होता था, सुनना और आनंद लेना, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं जी भैया।
प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा के मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर जी। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आजकल के ब्यूटी पार्लर रूपी परियों के इस युग में एक प्रेमी प्रेमिका से क्या चाहता है? घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा। और जब शादी हो जाती है तो हालत क्या हो जाती है सुनना, कि धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और मेरा मन है कि इतनी अच्छी जगह में आया हूं और एक अच्छा गीत सुना के, अगर भाई साहब एक गीत बस जी, एक गीत अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे अपनी तालियों से बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। स्वागत है भैया। क्योंकि मोहित भाई ने बड़ा अच्छा पढ़ा तो मैं चाहता हूं कि एक अपने मन का गीत सुना के स्थान ग्रहण करूं। सुनिएगा, इसकी भूमिका केवल इतनी है कि जहां मेरा काम है वहां से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पे दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने लेकर दिए, उस अम्मा ने वो चने लेके उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। उस दिन था थोड़ा इको कर देना भैया इसको। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे, मैली कुचली दीन दशा थी चेहरे से मुरझाई थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी, बैठे बैठे घिसट रही थी मुझको उस पर आई दया, हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15
अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा, खाई मिठाई ध्वज लहराया जनगण मन का गान किया, करती हूँ मैं नमन आपको बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। वाह 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 वाह। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी, ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी घसत हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को, ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झिझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू, मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया, तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी। वाह 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 वाह, बहुत आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है कविता में सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों
अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है भैया। अब अगर आपको लगे कि मेरे इस गीत की एक भी पंक्ति को लेके अगर आप घर जा सकते हैं तो मुझे बताइएगा कि आपने कैसे सुना। स्वागत है भैया। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी, मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं, आज वचन देता हूं तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा मैं। वाह 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 वाह। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत भाई वाह वाह वाह।